साथियों, दादरी में जो कूड़ा निस्तारण की समस्या एक विकट रूप ले रही है, विकराल रूप धारण कर रही है, उसका हम मौका मुआयना करते हैं। आपको मैं दिखाऊं कि सामने कूड़े का जो पहाड़ है, इसको देख करके आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। ये कोई दिल्ली के अंदर बने हुए गाजीपुर डेयरी फार्म या कोई दूसरे कूड़े के पहाड़ नहीं है। दादरी के अंदर लगभग 8 से 10 कॉलोनियों के बीच में स्थापित एक कूड़े का नया विकसित होता हुआ पहाड़ है। इस कूड़े के पहाड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दादरी के अंदर कूड़ा निस्तारण की समस्या किस तरह से एक विकराल रूप धारण कर रही है। सिर्फ कूड़ा की एक समस्या जो यहाँ आबादी में स्थित होने के कारण यहाँ के आसपास के लोगों को बड़ी रूप से प्रभावित कर रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा आबादी कॉलोनी है और ये दादरी की पॉश एरिया में काउंट होने वाली कॉलोनी है। इसी के पास में दादरी का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। आसपास कई मकान और कॉलोनियां हैं। उसके आसपास मैं पीछे भी आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे भी आप देखिएगा, ये हमें आबादी क्षेत्र दिख रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से इस कूड़े से उठने वाली हानिकारक गैस, दुर्गंध और कई बार आग लगने के कारण भीषण धुआं यहाँ किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है, तो आप देख सकते हैं। इस कूड़े के पहाड़ के कारण लगभग 10,000 लोगों की जिंदगी नर्क में बनी हुई है। इस समस्या के कारण लोग अपनी संपत्तियों को बेच करके जा रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। आप देखिएगा, ये डंपिंग ग्राउंड है। लगभग 3 मंजिला मकानों से भी ऊंची इसकी ऊंचाई है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ से इस समस्या के कारण पलायन भी कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। विकास के साथ साथ विनाश भी दबे पांव साथ चला आता है। इसकी वानगी हमें देश के अंदर तेजी से बढ़ती हुई कूड़ा निस्तारण की समस्या में देखने को मिल रहा है। दादरी के अंदर भी कूड़ा निस्तारण की समस्या एक विकट रूप ले चुकी है। दादरी के अंदर स्थित एक डंपिंग ग्राउंड जो कि आबादी के बीचों बीच आ चुका है और उसके कारण लगभग 10,000 लोगों की आबादी प्रभावित है। इसी को लेकर के दादरी के अंदर एक आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। तो इस समस्या के बारे में हम उस समस्या से प्रभावित लोगों से जानते हैं क्या है समस्या और ये अनिश्चितकालीन धरने के द्वारा क्या अपनी मांग रख रहे हैं। तो चलिए करते हैं बात। मेरा नाम रीना राघव है। आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, क्या डिमांड है, समस्या क्या है? समस्या ये है, समस्या डंपिंग ग्राउंड जो आबादी के बीच में आ चुका है, इससे 2 किलोमीटर दूर का एरिया इन्फेक्टेड हो रहा है। जिसके यहाँ पे आप देख रहे हैं डंपिंग ग्राउंड के बिल्कुल बराबर में ही सब्जी मंडी है, नवीन सब्जी मंडी। और नवीन सब्जी मंडी से क्षेत्र के लिए सब्जी जाती है जो दिन पर दिन इन्फेक्टेड हो रही है इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से। और यहाँ पे इस एरिया में 2 किलोमीटर की रेंज में 6 से 7 स्कूल भी हैं और कॉलोनियाँ हैं आसपास बसी हुई हैं और ये डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल आबादी के बीच में आ चुका है। ये कहाँ पर स्थित है ये डंपिंग ग्राउंड? डंपिंग ग्राउंड जस्ट यहाँ से पीछे ही है, सब्जी मंडी के बिल्कुल पीछे बराबर में। लगभग कितने लोगों की आबादी इस समस्या से इस समय दादरी नगर में प्रभावित है? लगभग 10,000 के लोग इस आबादी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। शासन प्रशासन में आपने इस समस्या के बारे में कोई शिकायत की, कुछ लिखित शिकायत की, कोई कार्रवाई हुई हो? हाँ, लिखित रूप में धरने प्रदर्शन पे बैठने से पहले हमने ईओ मैम जो नगर पालिका हैं, नगर पालिका की अध्यक्ष, डीएम, एसडीएम सबको ज्ञापन दिया था कि इसी तरीके से यहाँ पे समस्या है। और उसके बाद में आज 21 दिन हो गए हैं लेकिन समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं है। जब धरने को 3 दिन हुए थे तो यहाँ पे दादरी चेयरपर्सन गीता पंडित जी और यहाँ की जो ईओ मैम है दीपिका शुक्ला जी यहाँ पे आई थी। हमने उनको यथास्थिति, जो चेयरपर्सन है उनको यथास्थिति 10 साल से पहले ही यहाँ की स्थिति पता है, लेकिन दीपिका शुक्ला जी को भी और सभी लोगों को हमने यहाँ की यथास्थिति दिखा दी है। अभी तक किसी भी तरीके का कोई निस्तारण नहीं है। लेकिन उन्होंने जब यहाँ पे सभी लोग इस समस्या से पीड़ित हो रहे थे तो उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे कूड़ा बूढ़ा इसे हटाओ, यहाँ पे दिक्कत ये बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो उन्होंने इस समस्या का निस्तारण तो दूर, उन्होंने ये बोला कि मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, दादरी नगर के अंदर ये डंपिंग ग्राउंड की समस्या काफी पुरानी है, तो इसको लेकर के आपने दादरी
से जुड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क किया, कोई आश्वासन मिला हो? जी, ये समस्या लगभग 11 साल से हो गई है और यहाँ के जो क्षेत्रीय हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, चेयरपर्सन हैं, उन सभी लोगों को इस समस्या के बारे में पूरी तरीके से पता है। पिछले चुनाव में जब पिछले वाला जो कार्यकाल गया था तो उस कार्यकाल में ही हटने की मांग हुई थी, लेकिन इस कार्यकाल कौन सा चुनाव? 2017 का चुनाव जब हुआ था, विधानसभा का नहीं, विधानसभा का नहीं, नगर पालिका चुनाव 2017 का चुनाव होता तब इसकी हटने की बात थी, लेकिन फिर भी वही बार बार वादा खिलाफी। इस बार भी जब ये चुनाव हुआ था तो इन्होंने ये बोला था कि सारी चीजें तैयार हुई पड़ी हैं, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ सारी चीजें ओके हैं, मुझे सिर्फ 2 महीने का समय दे दीजिए। शपथ ग्रहण से 2 महीने का समय देने के बाद भी सबसे पहले मैं इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाऊंगी। इस बारे में हम आगे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गगन शर्मा है जी। गगन जी, ये जो समस्या हो रही है, क्या इससे कोई इन्फेक्टेड कोई बीमारी जैसा भी बता रहे हैं, इस तरह की कोई समस्या? और बहुत समस्या हो रही है। समस्याओं के बारे में बताइए। ऐसा इस डंपिंग ग्राउंड के आसपास जितने भी घर हैं, अभी कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड जैसी बीमारी ना हो। आज के वर्तमान टाइम में बता रहा हूँ मैं आपको, आप किसी भी घर में जाओगे अभी कोई ना कोई या तो हॉस्पिटल में मिलेगा या घर पे बेड रेस्ट पे मिलेगा। नहीं, ये तुम एक तरह से ऐसे माने गंदगी की साइंटिफिक एविडेंस है या ये गंदगी की वजह से बीमारी चल रही है उससे? नहीं कैसे कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से? कोई टेस्ट हुई, कोई सरकार की तरफ से कोई टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब दादरी का सर्वे करेंगे जी तो पूरी दादरी में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड, अगर जो ज्यादा बीमार बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं, वो इस डंपिंग ग्राउंड के आसपास के रहने वाले लोग मिलेंगे आपको। इसी के वजह से, कूड़े के वजह से, जिसमें जहरीला धुआं निकलता है गंदगी से ही। सबसे ज्यादा अगर आप इसका वो कराएंगे ना प्रतिशत, तो यहाँ का आसपास का एरिया ज्यादा बीमार मिलेगा। नगर पालिका की क्या यहाँ पर जमीन है जिसके आधार पर नगर पालिका नगर का कूड़ा डालती है? नगर पालिका की बहुत थोड़ी सी जमीन है यहाँ पर जी, और कूड़ा बहुत ज्यादा जगह में है नगर पालिका में कम जगह है, कम है जी। तो पीछे ऐसी भी शिकायतें सुनने में आई थी कि नगर पालिका के द्वारा ये कूड़ा निस्तारण के लिए कुछ इंक्रोच किसी प्रॉपर्टी का भी यहाँ किया जा रहा है या जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है। चिठड़ा में बताया था कि डंपिंग ग्राउंड नहीं, यहाँ पर कुछ यहाँ की बात में पूछ जी, यहाँ कोई ऐसा कि जमीन कम है फिर भी ज्यादा जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है? हाँ, बहुत लोगों के प्लॉटों पे कब्जा उन्होंने लोग। इस विषय में मैं आपको बताती हूँ कि वो जो कूड़े का जो ढेर है वो 3 मंजिल हो चुका है और सारा एरिया सब कुछ भर चुका है, तो गाड़ियां 3 मंजिल के ढेर पे तो ऊपर चढ़ेंगी नहीं। तो वो आसपास के एरिया जो किसी के घर हैं, किसी के प्लॉट हैं, किसी का खेत है, वो उनमें वहां जगह अब घेरा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरह की सार्वजनिक गतिविधियां भी होती हैं क्या? यहाँ पर कोई स्कूल वगैरह ऐसे भी हैं क्या यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, जस्ट बराबर में ही एक कितने स्कूल लगभग यहाँ होंगे और कितने बच्चों स्कूल में पढ़ते होंगे? यहाँ के जो इस एरिया में 2 किलोमीटर की रेंज में है वो 7 स्कूल हैं, लेकिन जो सैफाली पब्लिक स्कूल है वो बिल्कुल जस्ट बराबर में ही है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल दीवार एक ही है, ऐसे दीवार है और ऐसे डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग यानी कूड़े का ढेर है जो 3 मंजिल हो चुका है। बच्चों से आप पूछोगे तो बच्चे खुद बोलते हैं कि हम इस स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं और बदबू इतनी ज्यादा आती है क्योंकि यहाँ के जो गाय, भैंस, कटला, कटली जो भी पशु मर जाते हैं वो इस कूड़े पे दादरी नगर पालिका लाके डाल देती है, जिससे इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है। जी बाबू क्या शुभ नाम है? धर्मपाल सिंह सिसोदिया। धर्मपाल सिंह सिसोदिया जी। बाबू जी, आप यहाँ के मूल बासिंदे हैं? मूल बासिंदे तो हम सलारपुर कला के हैं। अच्छा, कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? अब यहाँ हम 2 साल से यहीं पर रह रहे हैं। 2 साल से आप रह रहे हैं, तो ये जो डंपिंग ग्राउंड है आपके आने के बाद यहाँ विकसित हुआ है या आप पहले से? नहीं, यहाँ डंपिंग ग्राउंड हमारे आने से पहले पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन हमारे प्लॉट पहले ही लिए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, अब हम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ बना कूड़े में, अब किराए पे रह रहे हैं मजबूरी में। अच्छा, तो मतलब डंपिंग ग्राउंड के वजह से घर नहीं बना पा रहे हैं तो किराए पे रहना पड़ रहा है? किराए पे रहना पड़ रहा है।
ये जो कूड़ा निस्तारण, यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, कूड़े का एक पहाड़ धीरे धीरे बन रहा है, उसके कारण यहाँ किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जरा बताइएगा। इस तरह एक तो स्कूल की समस्या है, बच्चे हमारे इसमें आते हैं पढ़ने। दूसरी समस्या ये है कि आवारा पशु जितने भी हैं, चाहे बिल्ली है, कुत्ता है और गाय है, वो सब इसी में दाब जाते हैं स्वीपर लोग, उसकी बदबू होती है, उससे जो इन्फेक्टेड होते हैं। चिकनगुनिया, डेंगू जैसे जो रोग करने वाले जो मच्छर इसमें पैदा होते हैं। महामारी की समस्या है। कई बार पीएचसी वालों को वर्बली जाकर बोल भी दिया है कि भाई आप सीएमओ को बोलो, सीएमओ यहाँ से एक रिपोर्ट बना कर देते हैं, लेकिन ये पीएचसी वाले जो है कोई गौर नहीं करते इसकी, ना ही चेयरपर्सन कोई गौर कर रही है। विधायक जी भी जानते हैं, इसे देख भी गए। एक बार सांसद जी भी आके यहाँ अपने कुछ अधिकारियों के साथ में आए थे, वो देख गए, सर्वे करके चले गए हैं, लेकिन निस्तारण की अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कोई निस्तारण की प्रक्रिया कोई शुरू नहीं हुई है। जबकि यहाँ कितनी कॉलोनी होंगे इसके आसपास जो यहाँ पर प्रभावित हो रही है? इसके सराउंडिंग जो है 1.5 से 2 किलोमीटर सराउंडिंग सब कॉलोनी बची हुई है, कुछ खेत हैं बस। जो कितनी कॉलोनियां होंगी यहाँ पर 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में? 5-6 कॉलोनी है, बड़ी 5 से 6 5-6 बड़ी कॉलोनी है। साथियों, मैं इस डंपिंग ग्राउंड की लोकेशन के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो दादरी सब्जी मंडी से, यानी दादरी से जब गाजियाबाद चलते हैं, सब्जी मंडी, नवीन सब्जी मंडी के बिल्कुल पीछे यह दादरी के दक्षिण दिशा में और रूपबास गांव के ऊपर की तरफ यह डंपिंग ग्राउंड स्थित है, जिसको लेकर के ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिस समस्या के समाधान के लिए ये लोग यहाँ के स्थानीय निवासी मांग कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहे हैं। चलिए, शुभ नाम क्या है बाबू जी? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। बाबू जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं बाशिंदा यहाँ का हूँ। अच्छा, तो जन्मभूमि यहाँ की। हाँ, चलिए फिर आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाए। तो जरा बताइए कितना पुराना है ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर जहाँ कूड़ा डल रहा है, और कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, और क्या समस्या लोग फेस कर रहे हैं? भाई साहब 10 साल से 11वीं साल लग गई है जी कूड़े को। पहले यहाँ बिल्कुल कूड़ा नहीं पड़ता था जी, और यहाँ खेती बाड़ी होती थी जी जी। अब लोगों के प्लॉट जो बिके हैं तो वहाँ इन्होंने कूड़ा डालना शुरू कर दिया, और जमीन इनकी तकरीबन ऐसी है 3-3.5 बीघा जी जी, और जमीन घेर रखी है न कम से 15 बीघा, समझे जी। और लोग बागों के जो प्लॉट हैं वे मकान नहीं बना सकते, कूड़े से दबे हुए हैं वे। जो बराबर में खेत हैं उसमें खेती नहीं कर सकते, कूड़ा पड़ रहा है उनमें। क्या ऐसी भी समस्या आई है? कुछ मुझे पता चला है कुछ लोग यहाँ से मकान छोड़कर पलायन भी कर रहे हैं इस समस्या की वजह से। बिल्कुल करेंगे जी, जब यहाँ गंदगी में कौन रहेगा बताओ आप, गंदगी में कौन रहेगा? तो अब शासन प्रशासन से आप धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरने के द्वारा क्या मांग करते हैं? जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे आपकी क्या मांग है? समस्या का समाधान किस रूप में देखते हैं? मांग ये है यहाँ से कूड़ा उठना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड यहाँ से उठना चाहिए, लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। साथियों, दादरी में जो कूड़ा निस्तारण की समस्या एक विकट रूप ले रही है, विकराल रूप धारण कर रही है, उसका हम मौका मुआयना करते हैं। आपको मैं दिखाऊं कि सामने कूड़े का जो पहाड़ है, इसको देख करके आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। ये कोई दिल्ली के अंदर बने हुए गाजीपुर डेयरी फार्म या कोई दूसरे कूड़े के पहाड़ नहीं है। दादरी के अंदर लगभग 8 से 10 कॉलोनियों के बीच में स्थापित एक कूड़े का नया विकसित होता हुआ पहाड़ है। इस कूड़े के पहाड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दादरी के अंदर कूड़ा निस्तारण की समस्या किस तरह से एक विकराल रूप धारण कर रही है। सिर्फ कूड़ा की एक समस्या जो यहाँ आबादी में स्थित होने के कारण यहाँ के आसपास के लोगों को बड़ी रूप से प्रभावित कर रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा आबादी कॉलोनी है और ये दादरी की पॉश एरिया में काउंट होने वाली कॉलोनी है। इसी के पास में दादरी का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। आसपास कई मकान और कॉलोनियां हैं उसके आसपास। मैं पीछे भी आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे भी आप देखिएगा, ये हमें आबादी क्षेत्र दिख रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से इस कूड़े से उठने वाली हानिकारक गैस, दुर्गंध और कई बार आग लगने के कारण भीषण धुआं यहाँ किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है, तो आप देख सकते हैं। इस कूड़े के पहाड़ के कारण लगभग 10,000 लोगों की जिंदगी नर्क में बनी हुई है।
इसको लेकर के नगर पालिका भी काफी संसद में है, उसके पास का कोई विकल्प अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो लोग इस समस्या को लेकर, इस समस्या के निस्तारण के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार इस समस्या के समाधान के लिए मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बारे में कई बार शासन, प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से इस बारे में बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकला है। देखते हैं इन लोगों की मांग को कब तक शासन प्रशासन सुनता है और कब इसका समाधान किस रूप में होता है। नमस्कार साथियों, इसी तरह की सरोकार से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए या बताने के लिए आप हमारे वेबसाइट पंचायत 24 और यूट्यूब चैनल पंचायत 24 न्यूज से जुड़े रहिए। इसी तरह आपके लिए एक और जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।